कौन है? खुशी, जल्दी से लाइट चला। बाबूजी के डांट की धूप, माँ के प्यार की ये परछाई है। रिश्ते के रिक्शे में दीदी पूरा कुनबा लाई है। लाड करे दादी नानी सा, ताऊ जैसी शक्ति भी, मौसी जैसी हंसी दिल लगी, दादा जैसी भक्ति भी। प्यार की इस कटोरी में हर रोज नई मलाई है। एक रिश्ते के रिक्शे में दीदी पूरा कुनबा लाई है। चाचा जैसी फर्स्ट डिवीजन है, बुद्धू सी भतीजी भी। 2 in 1 है दीदी तुम्हारी, दीदी भी और जीजा भी। ऑलरेडी जब है जीजा, फिर क्यों करनी नई सगाई है। एक रिश्ते के रिक्शे में दीदी पूरा कुनबा लाई है। खुशी तुम ही मेरी हंसी, तुम ही मेरी दुआ, तुमसे सारा जहां सब कुछ तुम पे तुम ही
ही मेरी खुशी, तुम ही मेरी हंसी, तुम ही मेरी दुआ, तुमसे सारा जहां सब कुछ तुम पे वारा। तुम ही हो मेरी खुशी, तुम ही हो मेरी हंसी, तुम ही हो मेरी दुआ, तुमसे है सारा जहां सब कुछ तुम पे वारा। एक रिश्ता है सभी, एक रिश्ता है सभी, एक रिश्ता है सभी, एक रिश्ता है सभी। अरे मियाँ कहाँ थे तुम? भाई हाई कमांड के कब से फोन पे फोन आ रहे हैं। तुम्हारे दादू का फोन आया था मेरे पास अभी। तुम्हारी अम्मी तुमसे बात करने की कोशिश कर रही बहुत देर से। मॉम के 25 मिस कॉल है। 25? फोन लगाओ भाई। अब मैं निकलता हूँ खान चाचा। हाँ हाँ। इस लड़के की इंटर्नशिप की वजह से इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हमने घर पर रखी, ठीक है फोन तक नहीं उठा रहा। बिजी होगा। मेरा फोन भी नहीं उठाया। ऑफिस में फोन किया तो पता चला कि वहां से निकल चुका है। बिजी है तो कॉल बैक तो कर सकता है ना पापा। मैं पता करता हूँ। अगर आप चाहें तो हम मीटिंग बाद में भी कर सकते हैं। हमारी परेशानी सिर्फ मीटिंग को लेकर नहीं, हम माँ हैं उसकी। एक माँ को ये ना पता हो कि उसका बेटा कहाँ है तो परेशान तो होगी ना वो। सब माएं आपकी तरह नहीं होती मैम। कुछ ऐसी भी होती हैं जो बरसों तक ये भी जानने की कोशिश नहीं करती कि उनकी औलाद जिंदा भी है या नहीं। ऐसी माँ की जरूर कोई मजबूरी रही होगी अभिमान, वरना माँ तो एक जैसी होती है। लकी हो तुम्हारी मॉम ऐसी नहीं है। दुनिया की हर मॉम एक जैसी होती है अभिमान, चाहे तुम्हारी हो या मेरी। और वैसे भी कोई भी माँ अपने बेटे को कभी भूल नहीं सकती। जिन्हें हर घड़ी याद रखा जाए वो भूले हुओं का दर्द नहीं समझ सकते। राघव, कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है तुम्हें कितने कॉल्स किए हमने? ना तुमने आंसर किए वो कॉल्स, ना ही कॉल बैक किया। हमने समारा को भी फोन किया, उसने भी फोन आंसर नहीं किया। Where were you? सॉरी मॉम, वो मैं मेरे एक दोस्त की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। एक्चुअली मेरा जो फोन है वो साइलेंट पर था, इसलिए आपके कॉल्स देखे नहीं मॉम। कौन से दोस्त की बात कर रहे हैं? मॉम ये मेरा एक नया दोस्त है जिसके बारे में आप नहीं जानती। Well, I hope तुम्हारे दोस्त की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ मॉम, काफी हद तक। ये कितना टेस्टी है ना दीपू। दीदी बोला कर तू मुझे, इतना अच्छा पिज्जा खिलाकर दीदी हमें रोज मनाएगी ना तो दीदी और हमारी रोज लड़ाई हो जाए। ये पिज्जा खान चाचा के यहाँ से आया? खान चाचा के यहाँ से पिज्जा? हाँ, वो तुम्हारे जीजू। बॉबी जी ने तुम्हारे लिए बनाया है। वो भी तुमसे सॉरी बोलना चाहते हैं ना, इसलिए। अब क्या हुआ? बॉबी जी के हाथ का बनाया पिज्जा नहीं खाना तुम्हें? क्या सोच रहे हो दीपू? दीप, मैं तो ये सोच रही थी कि अगर बॉबी जी सच में हमारे जीजू बन जाते तो कितना अच्छा होता ना।
काश आप दोनों की शादी हो जाती। हाँ दी, आपकी शादी में जीजू का ही मेनू होता। कैटरर भी वही होते, दूल्हा भी वही होते। मैं तो बॉबी जीजू का हाथ का रोज पिज्जा खाती। मैं तो प्रसाद में भी पिज्जा ही चढ़ाती। तुम्हें जीजू चाहिए या शेफ? अरे 2 in 1 मिल जाए तो प्रॉब्लम ही क्या है। एक बात कहूं, भले ही स्टोरी का दी एंड हो गया, पर हमें बॉबी जी जैसे जीजू दोबारा नहीं मिल सकते। पिज्जा खा लिया तुम लोगों ने? चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई। आजा फ्रूटी। So these are the designs that my team has come up with, and I guess it's a good start point. बिरजू, कुछ मीठा ले आओ। जी मैम। आज एक बहुत ही शुभ काम की शुरुआत होने वाली है। इस साल के फ्रेंच फैशन वीक में हमारी कंपनी और हमारी कंपनी के डिजाइनर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में ये हमारा पहला कदम होगा। जाहिर सी बात है, फ्रेंच फैशन वीक हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट पर तुम दोनों साथ मिलकर काम करो। पर मॉम, ये काम तो मैं अकेले भी कर सकता हूँ। कर सकते हो, लेकिन अभिमान साथ रहेगा तो बेहतर कर पाओगे। वो कहते हैं ना, 1 और 1 11। मॉम, अगर 1 और 1 मिल जाते हैं तो 11 कहलाते हैं, लेकिन अगर 1 और 1 को घटा दिया जाए तो 0 भी होता है। तुम पलट कर जवाब देना कब से सीख गए? लगता है जहां इंटर्नशिप करने जा रहे हो वहां के लोगों का असर है। सॉरी मॉम। तो आप चाहती हैं कि हम साथ काम करें? हाँ, हमारे ख्याल में राघव, तुम्हें इतना भरोसा अपनी मॉम पर होना चाहिए कि वो ऐसा कोई फैसला नहीं लेगी जिससे तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। एट द सेम टाइम कंपनी की CEO पर भी इतना भरोसा तो तुम्हें होना चाहिए कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे बिजनेस को नुकसान पहुंचाए। मॉम, एक आप ही तो हैं जिन पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा मिसेस रॉय।
सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, एक पीस बाकी है पिज्जा का खुशी। रति दी, वो दी और बॉबी जी की बात कर रही है, लेकिन कहानी वैसे खत्म नहीं हुई ना जैसा हम चाहते थे। तो हो सकता है अभी कहानी खत्म नहीं हुई। बरखुरदार, यूं रात को अकेले बादलों में किसका चेहरा तलाश रहे? चेहरा? किसी का चेहरा नहीं दादू, मैं तो बस बादल देख रहा था। अच्छा, देखो बेटा, कभी हम भी जवान थे और रात को कोई लड़का यूं अकेले बादलों को देखे तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी समझ है हमें। ओ कम ऑन दादू, आप ना मेरे पीछे पड़ जाते हो हर बात को लेकर। आज 4 घंटे कहाँ गायब था? रहीम ने मुझे बताया तो काम पर नहीं गया। और 4 घंटे मैं दादू, मैं काम पे तो नहीं गया, लेकिन आज मैं एक बहुत बड़ा काम पूरा करके आया हूं। क्या? आज मैंने ना वो बॉबी जी वाला नाटक था ना, वो खत्म कर दिया। मैंने उन सबको सच्चाई बता दी है और दादाजी मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। बेटा, मेरा जिंदगी का तजुर्बा कहता है कि जब मन का बोझ उतर जाता है ना, नींद आ जाती है। बेटा, इंसान जागता नहीं। सो जाता था तुम? हाँ? ठीक है। मेरा बोझ भी हल्का हो गया है। तो फिर गुड नाइट बेटा। गुड नाइट दादू, चलिए। सुनो सुनो सुनो, आज के ताजे समाचार। कैसा समाचार? ये सुनने वाली नहीं, देखने वाली न्यूज़ है, और वो भी सीधा प्रसारण। अरे चलो जल्दी चलो। आपका स्वागत है मिस्टर चिंटू के शो में। देखो तो ढाबे पर क्या हो रहा है। अरे ये तो वो 17 नंबर वाली चिक्कू नीलू है और उसकी दोनों बहनें। हमारे जीजू को कैसे देख रही है वो? कोई लड़की को ऐसे घूर घूर के देखता है क्या? कितना हॉट है ना जी। खाना कितना हॉट है। वैसे तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम शेफ हो। तो मुझे देखकर क्या लगता है? हमारे होने वाले जीजू। अच्छा, तो ये लक्षण है बॉबी जी के। सारे लड़के ना सेम होते हैं, फुटबॉल की तरह। यहाँ से लात पड़ी नहीं कि सीधा दूसरे गोल में। अभी तो आपने मिस्टर चिंटू के समाचारों का मात्र एक भाग देखा है, दूसरा भी देख लीजिए।
हल्दी लगी थी, हट गई। ये बॉबी जी को देख के दीदी को क्या हुआ? सूखे कपड़े क्यों नहीं छोड़ रही है? इसको कहते हैं जलना। बॉबी जी की बिरयानी चल रही है चिंटू। चिंटू नहीं, मिस्टर चिंटू। बिरयानी नहीं, दीदी जल रही है। दीदी से बर्दाश्त नहीं होता कि कोई और लड़की बॉबी जी से बात करे। देखो तो कैसे गुस्से में भड़क रही है दीदी। दीदी तो नीचे आ रही है। दी नीचे भी झाड़ू लगाएंगी? कहीं बॉबी जी को ना लगा दे। दी को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। कमाल की खुशबू आ रही है। जो भी आपसे शादी करेगी खुश रहेगी। सोनिया जी